आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So the question is कि a tunnel is dug along a chord of non-rotating earth at a distance of r/2 from its center. It means कि ये सपोज करते हैं हमारी एक नॉन रोटेटिंग अर्थ हो गया और एक हमने टनल डग की इसके कॉर्ड के अलॉन्ग में एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड और टनल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज r/2. नाउ a small block is released in the tunnel from the surface of the earth. सपोज करते हैं कि यहाँ से हमने एक स्मॉल ब्लॉक को रिलीज कर दिया. Then the block comes to rest at the center C of the tunnel. It means कि after releasing a block from this side, the block will come to rest at the center of the tunnel, which is point C. Now assume that the friction coefficient between the block and the tunnel will remain constant at mu. अगर हम ये सपोज करते हैं कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ब्लॉक और टनल के बीच में वो हमारा म्यू रहेगा और इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट its motion, then we need to find out the work done by the friction on the block. It means कि जो friction है ये कितना वर्क डन कर रहा है ब्लॉक पे एंड द सेकंड पार्ट इज कि वी नीड टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. नाउ सपोज करते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हो गया हमारा पॉइंट सी. सो वी कैन राइट कि एट ए जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वी ए, अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट ए को अगर हम वी ए से डिनोट करें देन इट विल बी इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर, क्योंकि ए पॉइंट हमारा सरफेस पे. नाउ अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी इज इनसाइड द अर्थ. अर्थ सरफेस के अंदर है पॉइंट सी. सो वी कैन राइट कि इसके लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला लगेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर क्यूब 3/2 times r square minus 1/2 times small r square, where small r is the distance of the point from the center of the earth. ये होता है अगर कोई पॉइंट अगर हमारा अर्थ के सरफेस के अंदर है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. नाउ सिंस स्मॉल r is d which is r/2, so we can write it is also equals to minus gm upon 2 times r cube into 3r square माइनस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल r/2. इसको सॉल्व करते हैं अगर हम r स्क्वायर कॉमन ले लिया 3 माइनस 1/4 एंड यहाँ से हमें पोटेंशियल एट पॉइंट सी पता चल गया माइनस 11 जी एम अपॉन 8 टाइम्स r. ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट सी. सी और ए पे अगर हमें पोटेंशियल पता है तो वी कैन राइट की जो लॉस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी ये कितनी, ये हमारे पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी में हम उस ऑब्जेक्ट की और उस ब्लॉक की मास को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो अगर इसके ब्लॉक का मास अगर हम स्मॉल m कंसीडर करते हैं तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी वी ए माइनस वी सी इंटू एम. नाउ वी ए इज माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर एंड वी सी विल बी इक्वल्स टू प्लस 11 जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 8 आर एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3/8 जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर. ये आ गई हमारी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन. सो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो वी कैन राइट कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/8 जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर. माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन का इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसका इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लग रहा है. दैट्स व्हाट दिस नेगेटिव साइन डिनोट्स. सो दिस इज द आंसर टू आवर फर्स्ट पार्ट.
ये हम ए पार्ट लिख लेते हैं। अब हमारा बी पार्ट क्या है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सपोज करते हैं कि ये जो इस फिगर में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये सपोज करते हैं ये पॉइंट हो गया हमारा, कि किसी एक इंस्टेंस पे हमारा ब्लॉक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो द लाइन जॉइनिंग द ब्लॉक एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज, सपोज करते हैं अगर दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल, देन वी कैन राइट कि इस पर जो एफ बी डी बनाए अगर हम इसकी, तो नॉर्मल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, frictional force will be along this direction because it is moving in this direction, or the gravitational force due to earth will be acting along the center of the earth. So from this figure we can write ki n is equals to f cos theta. ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और इधर f हो जाएगा तो इधर f cos थीटा हो जाएगी हमारी. So normal direction will be equals to f cos theta. Now F is the gravitational force on the block, so we can write F is equals to G capital M into small m upon R cube into R by 2 times R by 2 by cos theta, because जो हमारी ब्लॉक है वो अर्थ के अंदर में, सरफेस के अंदर में, तो इसलिए हम we will use this formula now cos theta. So it will be equals to normal reaction n will be equals to G capital M into small m upon 2 times R square. अगर हम इस इक्वेशन को देखें, द इक्वेशन फॉर नॉर्मल रिएक्शन, तो वी कैन फाइंड आउट कि इसमें हर एक क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी टिल द मोशन ऑफ द ब्लॉक इन द टनल, बिकॉज ना तो हमारी रेडियस ऑफ अर्थ चेंज हो रही, ना तो उसका मास चेंज होगा, ना ही मास ऑफ अर्थ चेंज होगा. सो वी कैन से कि हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इट इज कांस्टेंट है throughout the motion of block. Now हमें फाइंड आउट करना है म्यू, तो उसके लिए अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालें, बिकॉज फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू म्यू, सो वी कैन राइट कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा हमारा, माइनस म्यू एन इंटू इट्स टोटल डिस्टेंस विच इज ए टू सी. नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स हो रही है म्यू एन, इट इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ब्लॉक. ना ए सी, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमारी पूरे ए टू सी मोशन में ब्लॉक की कांस्टेंट रहेगी, हमने ऊपर डिस्कस किया है इसको. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द पार्ट ए, आवर आंसर वाज -3/8 जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर. सो वी कैन राइट हियर -3/8 जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R, इट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एन की वैल्यू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स R स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ AC विल बी √3/2R. फ्रॉम द फिगर हम देख सकते हैं कि AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2R, अगर D की वैल्यू हमारी R/2 है तो, एंड C इज द सेंटर ऑफ द कॉर्ड. नाउ G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई R दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इधर हो जाएगा 3/8 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू √3/4. नाउ 4 2s are 8 and mu will be equals to √3/2, बिकॉज √3 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2. सो ये हो गया हमारा पार्ट बी का आंसर. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज √3/2. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.